नमस्कार छात्र छात्राओं। आज मैं पुनः लॉकडाउन के दौर में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो जो मैंने बताया भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में बताया था, उसी के क्रम में दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया कि भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया, दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया और उसके क्या प्रभाव हुए, भारत की पॉलिसी इसमें क्या रही। मैंने बताया था कि भारत की पॉलिसी शांतिमय उपयोग की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। तो उसी क्रम में भारत की नो फर्स्ट यूज की वास्तविक पॉलिसी क्या है, कल मैंने आपको सीटीबीटी के बारे में और एनपीटी के बारे में भी बताया था। तो इस संबंध में मैं बताता हूं कि भारत की परमाणु नीति जो नीति है एनएफयूज, प्रथम प्रहार नहीं, अर्थात भारत पहले प्रहार नहीं करेगा। जब तक उसके ऊपर प्रहार नहीं होगा तब तक भारत प्रहार नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत ने अपना रखी है। इसमें क्या है, भारत पर परमाणु हमला होने पर ही भारत परमाणु बम का प्रयोग करेगा। अर्थात यदि भारत पर परमाणु हमला होता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा और भारत उसका प्रत्युत्तर देगा, प्रतिकार करेगा और उसका जबरदस्त तरीके से जवाब देगा परमाणु हमले के द्वारा। इसमें भारत के पास प्रथम स्ट्राइक की कैपेबिलिटी, प्रथम प्रहार की क्षमता और सेकेंड प्रहार, द्वितीय प्रहार की क्षमता भी भारत अपना विकसित किया रहेगा, जिससे कि समय आने पे शत्रुओं पे इसका प्रयोग किया जा सके। इस क्रम में भारत ने कहा कि भारत अपनी परमाणु नीति प्रभावशाली रखेगा कि शत्रु के मन में भय रहे। मतलब भारत के पास ऐसा नहीं है कि कोई भी आक्रमण कर दे कि भारत का परमाणु बम है, लेकिन वो ये सोच ले कि भारत तो पहले परमाणु बम का प्रयोग करेगा ही नहीं। किंतु भारत ने कह रखा है कि हमारे पास ऐसी प्रभावशाली नीति है, ऐसा प्रभावशाली हमारे पास हथियार हैं कि हम उसका तुरंत प्रत्युत्तर दे सकते हैं। जिसमें मैंने कहा ना कि प्रथम प्रहार की क्षमता, प्रथम प्रहार की क्षमता होने के साथ साथ द्वितीय प्रहार की क्षमता होना भी आवश्यक है। तो भारत द्वितीय प्रहार की क्षमता भी रखेगा, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करके शत्रु को पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सके। चौथा, यदि भारत पर जैविक एवं रासायनिक हमला होता है तो भारत परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। अर्थात भारत की पॉलिसी तो है कि नो फर्स्ट यूज, प्रथम प्रहार हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारे देश पे रासायनिक या जैविक हमला होता है तो ऐसी स्थिति में हम परमाणु हमले के संबंध में सोच सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उस समय की परिस्थितियां ऐसी जैसी रहेंगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। पांचवा है, शत्रु पर परमाणु हमले का अधिकार राजनीतिक नेतृत्व के पास होगा। इसमें नाभिकीय विकास प्राधिकरण सहयोग करेगी। अर्थात ऐसा नहीं है कि शत्रु पर यदि हमला करना है तो सेनाओं के सेनाध्यक्ष निर्णय करके अपने आप जो है उसका परमाणु बम का प्रयोग कर दें। इसका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री के पास रहेगा। राजनीतिक नेतृत्व मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधियों का शीर्ष नेतृत्व है उनके पास रहेगा। तो इसमें जनप्रतिनिधि का जो शीर्ष प्रतिनिधित्व होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो इसका अधिकार प्रधानमंत्री के पास होगा। उसमें नाभिकीय विकास प्राधिकरण सहयोग करेगी। जो नाभिकीय विकास प्राधिकरण बनी हुई है उसका सहयोग में इसमें लिया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि किस तरह से जो है हमें नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करना है। अगला है, भारत भेदभाव मुक्त निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा। भारत ने परमाणु बम बना लिया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत ने अपनी शांतिमय नीति को छोड़ दिया है। यदि जो ऐसी कोई पॉलिसी आती है जो कि भेदभाव मुक्त हो, जैसे कि एनपीटी है, एनपीटी जो है वह 5 राष्ट्रों को जो है केवल अधिकार देती है कि वो अपने परमाणु हथियारों का विकास करते रहें और बाकी देशों को वह रोकती है। तो ये एक भेदभावपूर्ण नीति है। अगर उसमें सभी के लिए एक समान व्यवस्था हो, वैसी कोई पॉलिसी हो जिसमें सबके लिए एक समान व्यवस्था हो, तो भारत उसका समर्थन करेगा। इसी तरह से जो है सीटीबीटी है, सीटीबीटी में भी जो है जो व्यवस्था दी गई है कि केवल जो है आकाश में, वायु में, आकाश में और जमीन पे और जमीन के नीचे समुद्र में भी यदि हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उस पर रोक रहेगी, किंतु प्रयोगशाला में यदि हम परमाणु परीक्षण करते हैं तो उस पर कोई रोक नहीं रहेगी। तो यह भी एक भेदभावपूर्ण नीति है। भारत भी इसका विरोध करता है और वो कहता है कि भेदभाव मुक्त कोई निःशस्त्रीकरण का विचार अगर आता है तो वो उसके साथ उसके समर्थन में है। भारत की जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है उसमें भारत ने पहले ही घोषित कर रखा है
कि वह परमाणु हथियार विहीन राष्ट्रों पर परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात जिन राष्ट्रों ने परमाणु हथियार नहीं बनाए हैं, जिनके पास परमाणु बम नहीं है, उन पर भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। भारत ने जो नाभिकीय पॉलिसी है, जो निर्णय लेती है, जो सहयोग करेगी परमाणु हमले के लिए, उसके लिए भारत ने NCA न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसको नाभिकीय कमांड प्राधिकरण कहा जाता है। इस कमांड में क्या है, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि यह जो है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बहुत ही अधिक विनाशक हथियार है, और इसको चलाने के लिए अंतिम समय में जबकि हमारे पास कोई और विकल्प न हो तभी इसका सहयोग लेना चाहिए। इसलिए इसका तत्कालीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए और ऑर्डर देने के लिए नाभिकीय कमांड प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह कमांड नियंत्रण एवं संचालन के लिए बनाया गया है, जिनके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। जो यह कमांड नियंत्रण के लिए ही बनाया गया है कि उस समय की किस तरह से परमाणु हथियारों पर नियंत्रण जो कि होगा वो नाभिकीय कमांड प्राधिकरण के पास होगा, और इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री के नीचे कौन से होंगे? प्रधानमंत्री के साथ जो होंगे उसमें रक्षा, गृह एवं विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के साथ साथ सुरक्षा पे जो बनी मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो भी जो है इसमें शामिल रहेगी। मंत्रिमंडलीय समिति के सभी सदस्य इसमें रहेंगे। और जो राजनीतिक परिषद बनेगी, राजनीतिक परिषद के नीचे जो होगा वो होगा NSA की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद, अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद भी इसमें सहयोग करेगी। इस परिषद में कौन कौन होंगे? इस परिषद में होंगे चीफ ऑफ द स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख, अर्थात नौसेना, वायुसेना और पैदल सेना के जो प्रमुख हैं, थल सेना के जो प्रमुख हैं, वह इसके सदस्य होंगे। और फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस बने हुए उसके कमांडर इन चीफ और एक 3 स्टार का ऑफिसर भी इसमें शामिल रहेगा। नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है, बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि भारत के लिए यह उचित है या नहीं उचित है, कि नो फर्स्ट यूज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोगों का विचार है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या विचार है, क्या क्या तर्क है, किस तर्कों पे आलोचना की जाती है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर समय परमाणु हमला करने की बंदर घुड़की देता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यह नीति पाकिस्तान को पहला एवं घातक हमला करने का मौका देती है। मतलब भारत की जो नो फर्स्ट यूज नीति है वो पाकिस्तान ये सोचेगा कि भाई पाकिस्तान, भारत तो जो है पहले यूज करेगा नहीं, इसलिए वो पहले यूज कर सकता है। इससे भारत को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। फिर यह कहा जाता है कि जो चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, वह भारत पे कभी भी किसी भी तरह का हमला कर सकते हैं, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसलिए NFA में बदलाव होना चाहिए, अर्थात नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, चीन है, उस वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो कि हमेशा गिरर भक्ति देता रहता है कि हम परमाणु हमला कर देंगे। ऐसे में भारत को भी अपनी इस नीति का परित्याग करना चाहिए। फिर ये कहा जाता है कि ऐसी नैतिकता का क्या फायदा जबकि हम पहले परमाणु हमला झेलें और फिर उसका प्रतिकार करें। मतलब नैतिकता एक कुछ सीमा तक ही सीमित है, उस नैतिकता का क्या फायदा जिससे कि हमारा बहुत बड़ी संख्या जो है परमाणु हमले से जो है नुकसान प्राप्त करे, उसके जो है उससे मारा जाए। तो ऐसे में जो है हमें ऐसी नैतिकता क्या फायदा होगा जब हमारा बहुत अधिक नुकसान हो और उसके बाद फिर हम परमाणु हमला झेलें। तो ऐसे में भी लोग कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का हमें परित्याग करना चाहिए और बदलाव करना चाहिए। हालांकि इसमें विचार हो रहा है, हमारे जो
मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कई बार संकेत भी दिया कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर विचार करेंगे। यदि पाकिस्तान ने हम इसी तरह से अपनी कार्यवाही जारी रखी, पाकिस्तान हमेशा गिरदभड़की देता रहा, तो हमें भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर विचार करना पड़ेगा। अब इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं इस संदर्भ में बताता हूँ। पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं यह कि यह विनाशकारी हथियार है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्थात एक ऐसा विनाशकारी हथियार है जिसके प्रयोग से लाखों लोग असमय काल कवलित होंगे। जैसा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखेंगे, जब पहला परमाणु बम का प्रयोग हुआ था उसमें लाखों लोग मारे गए थे और उसकी विभीषिका को आज भी सहने के लिए वहां के नागरिक मजबूर है। तो इसलिए जो है इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि इसका प्रयोग न किया जाए। तो भारत भी इसी नीति का पालन करता है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में परिवर्तन परमाणु युद्ध लड़ने की दिशा में पहला कदम होगा। अर्थात यदि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी में परिवर्तन करते हैं तो हम परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात हमारा पहला कदम परमाणु युद्ध की ओर जा रहा है, जो कि विनाशकारी होगा और इससे हमें दूर रहना है। तीसरा है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी फर्स्ट यूज की पॉलिसी खर्चीली होगी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनादर का सामना करना पड़ेगा। अर्थात यदि हम फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं तो हमें फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, प्रथम प्रहार की क्षमता के साथ साथ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, द्वितीय प्रहार की क्षमता को विकास करने के लिए बहुत अधिक धन का व्यय करना पड़ेगा, और जो कि भारत जैसे विकास देश के लिए बहुत ही अच्छा नहीं माना जाएगा। और यह जो है यदि हम फर्स्ट यूज की पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं तो हमारे आर्थिक समृद्धि में भी वह सहायक होगा और भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी इससे, ऐसा कहा जाता है। पांचवा ये कहा जाता है कि जो हमारी भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है वह उसी के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भारत को छूट देते हुए यूरेनियम की आपूर्ति कर रहे हैं। भारत की जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है उसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है, और जो सीटीबीटी और एनपीटी की तरफ प्रतिबंध है उनसे छूट देते हुए भारत को एनएसजी के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो परमाणु ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं, जिसमें यूरेनियम इत्यादि शामिल है। इस ऐसे राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, जो भारत को यूरेनियम इत्यादि की आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा है कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी होनी चाहिए। अब इस क्रम में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्या है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि यह शांतिमय उपयोग के लिए ही है। तो भारत ने अपना अधिकतम जो उपयोग किया है वह है परमाणु रिएक्टरों के विकास में किया है। तो परमाणु रिएक्टरों की जो संख्या है, संख्या के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। भारत में वर्तमान में 21 परमाणु रिएक्टर सक्रिय हैं और 7000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारत अपना परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिमय उपयोग में ही कर रहा है। अब संक्षेप में हम एक लाइन में भी हम कहना चाहें कि भारत की परमाणु नीति क्या है, तो हम एक लाइन में यह कह सकते हैं कि भारत पहले छेड़ता नहीं है, जो भारत को छेड़ता है उसको भारत छोड़ता नहीं है। तो यह एक लाइन में जो है इसका सार है। और इस क्रम में जो है हमारा जो लेक्चर चल रहा था भारत की परमाणु नीति का, उसका जो मैं यहाँ पे आज समापन हुआ, और इन 2 पार्टों में यह लेक्चर था। यह जो हमारा वीडियो है, यह लेक्चर है, यह बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के साथ साथ, सैन्य विज्ञान के बीए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के साथ साथ एमए के पॉलिटिकल साइंस के छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट, पीसीएस, आईएएस, उनके लिए भी यह उपयोगी सामग्री है। आशा करता हूं कि आप इन सभी से लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।